हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आज आपके लिए हम लेकर आए हैं भारतीय संविधान के चैप्टर है प्रस्तावना। हमारे संविधान में भारत के प्रस्तावना है और प्रस्तावना जो है आपको कहीं भी टेक्स्ट बुक जो होता है ये 8, 9, 10, 11, 12 जो भी कक्षाएं के किताब पुस्तक वो आगे या पीछे लिखा हुआ रहता है, आप देखे होंगे। देखिए, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने, ऐसा आप देखे होंगे। देखे हैं? अब देखिए, इसमें जो 4 शब्द हमने अभी कहा आपसे, इसका क्या मतलब जानते हैं? नहीं जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये जानना चाहिए कि ये परीक्षाएं में सारा परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न रहता है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। देखिए, एक एक टॉपिक जो है ये 4 शब्द, ये चारों शब्द का हम पूर्णतः आपको अर्थ बताते हैं। पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब ये हुआ, इसका शाब्दिक अर्थ है कि देश के भीतर तथा देश के बाहर, यानी देश के आंतरिक तथा देश के बाहर दोनों जगहों पर भारत के लोगों का प्रभुत्व होना चाहिए। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब कि देश के आंतरिक मामला तथा बाह्य मामला दोनों पर भारत के लोगों का ही वर्चस्व हो, भारत के लोग ही उस पर शासन करें, भारत के लोगों का ही अधिकार हो। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब यही होता है। यदि समझ में नहीं आया हो तो फिर से आप रिपीट करके देख लीजिएगा। दूसरा, समाजवादी। समाजवादी का मतलब कि भारत में जितने भी लोग हैं सबको आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक, ये तीनों, फिर से एक बार, आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक समानता, यानी तीनों में सभी लोगों को बराबर का हिस्सेदार होना चाहिए। जैसे हमने कहा आर्थिक समानता। आर्थिक समानता का मतलब हुआ कि सभी के पास बराबर पैसा हो। देश में जितना भी पैसा है उसमें जनसंख्या से भाग देंगे, जो आएगा उस सबको मिलना चाहिए। लेकिन अब आप सोचिए कि एक मजदूरा वर्ग के लोग हैं, एक डॉक्टर हैं या वकील हैं, तो क्या दोनों लोगों का बराबर वेतन हो सकता है? नहीं। तो इसको फिर योग्यता के आधार पर किया गया है, जैसा योग्यता वैसा पैसा। ये हो गया आपका आर्थिक समानता। दूसरा हमने कहा राजनैतिक समानता। राजनैतिक समानता के मतलब कि वोट देने का अधिकार सभी नागरिक को है जो 18 वर्ष प्राप्त कर चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि यदि कोई पोस्ट, बड़ा पोस्ट वाला लोग है तो वोट देगा तो उसका वोट का गिनती 5 गो हो जाएगा, और कोई आम आदमी वोट दे तो उसका गिनती 1। नहीं, समानता का मतलब कि कोई भी नागरिक यदि वोट दे रहा है तो उसका गिनती, काउंटिंग एक ही वोट होगा, एक ही मत होगा। ये हुआ राजनीतिक समानता। इसके अतिरिक्त राजनीतिक समानता में ये भी है कि देश में कोई भी पद है उसको आप, जिसे आप भी उसमें जा सकते हैं, लड़ सकते हैं, चुनाव। इसके बाद आइए पंथ निरपेक्ष। इसे धर्म निरपेक्ष भी कहते हैं। पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष का मतलब कि भारत का, यानी देश का अपना कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। फिर से समझिए, देश का अपना कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, इसका मतलब यही होता है पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष का। ऐसे समझिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय मिठाई जलेबी, राष्ट्रीय पशु बाघ, लेकिन राष्ट्रीय धर्म क्या? राष्ट्रीय धर्म कुछ भी नहीं है। इसीलिए कहते हैं क्या? धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष का मतलब कि भारत में जितने भी धर्म के मानने वाले लोग हैं वो अपने धर्म को स्वतंत्रता पूर्वक मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं
अपने हिसाब से उसको आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें सरकार या संविधान का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। ये हुआ आपका धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। ऐसे विकल्प में जब आपका प्रश्न आता है तो वहाँ लिखा रहता है कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है, तो उसमें एक विकल्प रहेगा राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं हो, वही सही उत्तर होता है। लास्ट आता है ये चौथा, लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य में दो शब्द हैं, गणराज्य अलग है, लोकतंत्र अलग है। तो लोकतंत्र देखिए, लोकतंत्र के मतलब होता है लोगों का जाल। अब्राहम लिंकन का जो परिभाषा है लोकतंत्र के लिए वो सब जानते हैं, बच्चा बच्चा तक जानता है। लोकतंत्र का मतलब लोगों का जाल, यानी लोग द्वारा शासन जहाँ पर होता है उसे लोकतंत्र कहते हैं। अब रहा गणराज्य। गणराज्य का मतलब ये हुआ कि देश के प्रथम नागरिक, ध्यान से सुनिएगा, देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, जो देश के प्रथम नागरिक होंगे वो वंशानुगत न होके जनता द्वारा चुना गया होना चाहिए। देश का प्रथम नागरिक वंशानुगत न होके जनता द्वारा चुना गया होना चाहिए। वंशानुगत किस में होता है? राजतंत्र में, कि पहले जो राजा था उसका पुत्र अब राजा बनेगा, फिर उसका पुत्र अब राजा बनेगा, ये हो गया वंशानुगत। ऐसा नहीं होगा। गणराज्य का मतलब होता है कि जो राष्ट्र का प्रथम व्यक्ति हो, यानी जो राजा होगा, वो जनता द्वारा चुना गया होना चाहिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब करें।